ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रादर डाउट के साथ आज मैं आया हूं ताकि बच्चों को वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर हो जाए कि क्या हमें 12th के बाद तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए तो फिर कब करनी चाहिए, अगर कर देनी चाहिए तो कैसे इसको टैकल करें। क्या शुरुआत के टाइम से ही हम अपनी पूरी स्पीड के साथ तैयारी करें, फुल फ्लेजेड तैयारी करें, करंट अफेयर्स कवर करें, न्यूज़पेपर कवर करें, या फिर हमें थोड़ा स्लो चलना चाहिए। और अगर हमें स्लो चलना चाहिए तो क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है अपने सालों को। अगर हम 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे साथ साथ, तो अपनी पढ़ाई के साथ कैसे हम उस चीज को मैनेज करें ताकि हमारा फर्दर ग्रेजुएशन के बाद टाइम ना खराब हो तैयारी में और हम यंगेस्ट आईएएस आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बन के निकले। तो गाइस, इस वीडियो में हम ये कंप्लीट सेंस में बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गाइड यू कि आपने पहले साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, तीसरे साल क्या करना है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि आखिर वाले 3 महीनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि आपको न्यूज़पेपर की कवरेज कब से शुरू करनी है, करंट अफेयर्स की कवरेज कब से शुरू करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स को आपको कैसे फॉलो करना है, एनसीईआरटी कब से पढ़नी शुरू करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, गाइडेंस, इवन ऑप्शनल ऐसे सारी चीज कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि जो बच्चे 12th के बाद तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर उन्होंने सोच लिया है, वो सिर्फ अपने पास एक पेन और पेपर लेके बैठे ताकि कुछ भी चीज आप मिस आउट ना करें। एंड आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। So should you prepare for IAS PCS after 12th class? So this is the question, हमारे पास भी बहुत बार आता है। So guys, it's not like that कि आप 12th के बाद ही एग्जाम को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो क्लियर कर पाएंगे। बट बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, तब भी कर लेते हैं। बट क्या फिर बेनिफिट है 12th के बाद तैयारी करने का? यस, बेनिफिट है, बिकॉज जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे चीज को उतने ज्यादा बेहतर तैयारी होगी, उतने आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं क्लियर करने के, उतना ज्यादा बैकग्राउंड आपको समझना शुरू होता है, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है। सो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप जल्दी तैयारी शुरू करते हैं अपनी। सो 12th के बाद शुरू करने का यही बेनिफिट है आपको कि आप एक फुल फ्लेजेड एस्पिरेंट के रूप में एग्जाम देने जाते हैं। ऑलराइट गाइस, चलो बात करते हैं जी। वी शैल डिवाइड द प्रिपरेशन इनटू 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करने वाले हैं। पहली स्टेज हमारी है विच इज फाउंडेशन स्टेज, तो विच विल बी ऑफ 1 ईयर। सो 1 साल की फाउंडेशन स्टेज है, 3 सालों में हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 3 सालों में जो मैंने डिवाइड किया, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। सो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे पहले साल तो आपकी फाउंडेशन होगी। सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी मच एसेंशियल टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वाई? कारण उसका ये होता है कि देखो, वी आर टीचिंग सो मेनी एस्पिरेंट्स, कितने ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ के निकले हैं। अब अगर हम बात करें कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या नोट किया, मैंने ये नोट किया है कि डिस्पाइट द फैक्ट के साल 2-2 साल बच्चे, कई बच्चे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव एक्सेल्ड इन द एग्जामिनेशन, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इवन 1-2 साल लगाने के बाद भी ये फाउंडेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं होता उनका। मतलब दे डोंट नो एनीथिंग, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। सो ऐसे में हाउ कैन यू थिंक ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन? सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग अर्ली, first year you should be dedicating for the strong foundation. Now you will ask me, yeah, but obviously आपके दिमाग में आ रहा होगा सर strong foundation कैसे बनती है। इत्मीनान रखिए, सारी चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि strong foundation। अब strong foundation में फर्स्ट ईयर में what are you going to do? You should go very slow। बहुत स्लो चलना है आपको स्पीड अप नहीं करना है चीजों को, एक्साइटमेंट के अंदर, एंथुसियाज्म के अंदर। बड़ी छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम जब रेस भागते हैं 1600 मीटर की लॉन्ग रेस, तब उसमें हम क्या करते हैं, पहले ही राउंड से हम अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं, या आपका कोच होता है वो हमेशा बोलता है कि गाइस पहले, दूसरे और तीसरे राउंड तक आपने क्या करना है, आपने अपनी नॉर्मल एवरेज स्पीड पर चलते जाना, और जब आखिर वाला 400 मीटर का राउंड बच जाएगा उसमें अपनी फुल जोर लगा के आपने भागना शुरू कर देना। ऐसा ही होता है। कारण ये है कि अगर आप अपनी फुल एनर्जी पहले यूटिलाइज कर लोगे, वो बबल बर्स्ट हो जाता है एक्साइटमेंट का, एंथुसियाज्म का, एनर्जी लेवल का। तो जब वो बर्स्ट कर जाएगा तो जब एग्जाम में बैठने का टाइम आएगा या उससे 1 साल पहले, आप उतनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ, उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ उसको नहीं कर पाओगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, एवरेज स्पीड भी नहीं चलना, आपने वेरी स्लो चलना है, वेरी स्लो चलना है। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन पे कुछ भी चीज याद करने पे नहीं जाना, आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, पढ़ना है। लेटर से हम एनसीईआरटी की बात आगे करेंगे, तो एनसीईआरटी में इट शुड बी के यार ये व्हाट इज हैपनिंग, एक इनक्विजिटिव माइंड के साथ आपको देखना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। रादर आई वुड एडवाइस प्रीफेस से ही पढ़ो। देखो
कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है, उसका एजेंडा क्या है, फिर चलते जाओ, धीरे धीरे समझते जाओ, आसपास रिलेट करते जाओ। लर्न कुछ नहीं करना, समझना है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, अ गुड पर्सन। सो एग्जाम भी जनरल स्टडीज की बात करता है। सो यू हैव टू बी, I mean, you have to focus on general perspective, not the specific perspective. So go slow initially, उसके बाद फिर स्पीड तो पकड़ेंगे हम जब थर्ड ईयर में पहुंचेंगे। I'm just telling you. So read syllabus and try to understand the meaning of the word. So syllabus आपकी बाइबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बाइबल है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा सिलेबस में, क्या यार ये पॉलिटी क्या होती है, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, ये एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकुलरिज्म, कॉमनलिज्म, ये सारे क्या शब्द हैं यार, ना आए समझ। लेकिन आपका ये धर्म बनता है कि आपने सिलेबस को देखना है। एटलीस्ट वो जो वर्ड्स हैं आपके दिमाग में बस जाएंगे, सेंसिटाइज हो जाओगे आप। तो कभी अखबार पढ़ोगे उसमें कुछ नजर आएगा, कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आप आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ यार ये तो मेरे सिलेबस में था, ये एनसीईआरटी उसको एक्सप्लेन कर रही है, हाँ इसको मैं थोड़ा गौर से पढ़ूं। तो ये जो तैयारी का लेवल मैं आपको बता रहा हूं ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द फाउंडेशन स्टेज। तो समझो ध्यान से मेरी बात को, रीड द सिलेबस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आरटीआई का मतलब क्या होता है, सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, नेशनल इनकम के बारे में बात हो रही है, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर के बारे में बात हो रही है, एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, सो मेनी थिंग्स। तो आपको सिर्फ वर्ड्स देखने, और एनसीईआरटी तो आप साथ साथ पढ़ ही रहे हो, लर्न कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है, समझने की कोशिश करनी है। सो नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमने देख ली, हम इनिशियली स्लो रहे, सिलेबस हमने रीड किया। नाउ आपको रैंडमली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, जब आपने सिलेबस भी देखा, एनसीईआरटी भी देखी, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो। अब आईएएस का एग्जाम जब आप दे रहे हो तो ये कौन सी बॉडी कंडक्ट करवा रही है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो उसने पहले भी तो एग्जाम कंडक्ट करवाए। अब जो पहले एग्जाम कंडक्ट करवाए उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे सर ये कहां मिलेंगे, तो एक लिंक हमने दिया हुआ है नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको फ्री डेटा मिलेगा। एनसीईआरटी भी आपको वहां पर मिल जाएगी फ्री, ओनली इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, आपको इवन स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी मिल जाएगी। सो अदरवाइज अगर आप परचेज करना चाहते हैं मार्केट से तो कोई भी अच्छा प्रीवियस ईयर कोशिश कीजिए, टॉपिक वाइज अगर आपको मिल जाए, गो एंड सर्च दैट, सो इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हमने क्या देखा, हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के साथ सेंसिटाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गए, वहां पर हमें कुछ नजर आ गया, अच्छा ये तो सिलेबस में भी था, एनसीईआरटी में भी था और क्वेश्चन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, एक बार फिर पढ़ लेंगे उसको। सो फाउंडेशन के ऊपर काम चल रहा है, नींव जिसको कहते हैं वो हम बहुत पक्की कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं, ताकि हिल ना सके हमारी बिल्डिंग। सो अब ट्राई टू, फाउंडेशन स्टेज चल रही है, ट्राई टू रीड द एनसीईआरटीज एंड नॉट लर्न। आपको एनसीईआरटीज रीड करनी है, लर्न नहीं करनी। ऐसा नहीं करना जैसे आप स्कूल में करते थे, जैसे हाथ रख लिया, पहले पढ़ा, फिर हाथ रख लिया, फिर अपने आप को सुना लिया। नो मगिंग अप, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। मगअप करने वाली जब बातें आती हैं, वी टेल यू कि कौन से एस्पेक्ट्स को आपको अब लर्न करना पड़ेगा, बट टिल देन तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड नॉट लर्निंग द थिंग्स। बिकॉज एग्जाम में जाके आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू डोंट नो, यू जस्ट कैनॉट टेल कि इसमें क्या लिखना। तो इट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की। देखो आईएएस की तैयारी में हमेशा बोला जाता है कि इस तैयारी में यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो कुछ कुछ चीजों का सब कुछ पता होना चाहिए और सब कुछ चीजों का कुछ कुछ पता होना चाहिए, यही तो जनरल स्टडीज है। तो अब ये सारी चीजें कैसे पता लगती हैं, ये तब पता लगती है अगर आप किसी अच्छे मेंटर के साथ एसोसिएटेड हो, किसी अच्छे गाइड के साथ एसोसिएटेड हो, जो आपको गाइड कर रहा है, ऑनेस्टली बता रहा है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा, जिसका तजुर्बा ज्यादा, जिसके बच्चों ने क्रैक भी किया है एग्जाम को, और जिनके स्टूडेंट जो हैं वो आपको फीडबैक देते रहते हैं। और उसका बेस्ट तरीका होता है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप उसकी डेमो क्लासेस डिमांड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखिए आपकी इंटरेक्शन कैसे हो पा रही है, आप समझ पा रहे हो, कम्युनिकेट किया जा रहा है या नहीं। वहां पर बच्चों से बात कीजिए पीयर ग्रुप के साथ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके अलावा आप गूगल पर जाके रिव्यूज चेक कीजिए। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक योर मेंटर। आप न्यूज़पेपर पे चले जाएंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, अगेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो कितना कुछ हो गया, सिलेबस आप जनरली पढ़ रहे हो तो इसको ज्यादा टाइम नहीं देना, डेली के आप 2-3 घंटे भी दे रहे हो ना पहली स्टेज में, मोर देन एनफ। आपने न्यूज़पेपर को देखा, समथिंग इज हैपनिंग, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ बात हो रही है, अच्छा अरविंद केजरीवाल
को पकड़ लिया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ईडी ने पकड़ लिया, आई मीन टू से। सो ईडी, अब ये ईडी क्या है? अच्छा, कोई एक्ट की भी बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात हो रही है। अब ये सारी चीजें क्या आपके दिमाग में आती जाएंगी। मन कर रहा है तो उसको आगे पढ़ने की कोशिश कर लो, नहीं कर रहा तो छोड़ दो, आगे जाके पढ़ लेना। बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, ये इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई हुई जा रही है, बट क्यों हो रही है लड़ाई? क्यों लड़ते हैं आपस में? यूक्रेन के ऊपर रशिया ने क्यों अटैक किया था? दोनों आपस में क्या एनिमिटी रखते हैं? अमेरिका तो बिल्कुल अलग बैठा है, वो यहां क्यों आ रहा है? उसको क्या लेना देना? अब चाइना के साथ इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, दोनों के साथ ट्रेड होता है, हम इतने तो चाइनीज गुड्स खरीदते हैं, फिर भी लड़ते हैं। तो चाइना क्या डिमांड करता है? कौन सी टेरिटरी डिमांड कर रहा है? तो पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है? ये सारी चीजें क्या जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में खुद ब खुद चलती जाएंगी। बट लर्न कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। सिर्फ एक आइडिया लेना है, पर्सपेक्टिव लेना है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो और सिलेबस देखा आपने, दैट इज ऑल। देन एसोसिएट योरसेल्फ विद सम मेंटर्स। कोई भी मेंटर्स, जैसे कि मैंने आपके साथ बात की, सेम चीज मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, क्या कि भाई अगर आपको अमृतसर से दिल्ली जाना है तो क्या आप जा सकते हो पैदल? हाँ बिल्कुल, आंसर है यस, जा सकते हैं सर। लेकिन उसको जाने में कितना समय लग जाएगा, और हो सकता है कई तो क्विट कर दें रास्ते में कि भाई हम थक गए। अब मैं पूछूंगा भाई पैदल जाना ही क्यों था, जब आपके पास ट्रेन थी, आपके पास गाड़ी थी, आपके पास स्कूटर था, आप उस पर बैठते और चले जाते। आपने इतना टाइम क्यों खराब किया? आपके पास फ्लाइट फैसिलिटी भी है, तो आपको इतना समय क्यों खराब करना पड़ा? व्हाई डिड यू चूज कि मैं पैदल जाऊंगा? अपनी स्ट्रगल मत बढ़ाइए। पीपल आर देयर जिन्होंने एनालिसिस किए, पीपल आर देयर जिनका तजुर्बा है, जिनको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बट प्रॉब्लम कहां आती है? व्हेन यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सम रॉन्ग मेंटर। गलत इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट नहीं करना है आपको। ऑलवेज आइडेंटिफाई अ गुड इंस्टीट्यूट, जिसका मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना होता है। आपको फ्री में डेमो क्लास मांगनी होती है। जो इंस्टीट्यूट डिनाई करता है कि हम डेमो क्लासेस नहीं देते, डोंट गो टू दैट इंस्टीट्यूट। गुड इंस्टीट्यूट जो बोलता है कि हाँ कम एंड टेक डेमो क्लास, आस्क द पीपल अराउंड जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, देन चेक फॉर द गूगल रिव्यू एंड चेक आउट देयर यूट्यूब चैनल, व्हाट इज हैपनिंग, क्या करवाया जा रहा है, कंसिस्टेंसी है। दिस इज हाउ आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आफ्टर ऑल ये तो आपका करियर का डिसीजन। इवन आप मैंगो भी लेने जाते हो ना बाजार में, तब भी आप चेक करते हो 100 बार उसको, यार ये ठीक है, ये गलत है, ये ज्यादा नरम है, ये हार्ड है। तो इट इज अबाउट योर करियर। हाउ कैन यू रिलाई ब्लाइंडली ऑन एनी एक्सवाइजी पर्सन? सो हमेशा अपने आप को अच्छे मेंटोर के साथ एसोसिएट करो, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, और जहां आपने 10 घंटे में पहुंचना वो आपको 3 घंटे में पहुंचाएगा, प्रोवाइडेड आप जाने की विलिंगनेस रखते हो। So try to get comfortable with different subjects and go for some optional kind of thing. मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस में हमें करना पड़ता है, पीसीएस में हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है व्हेन इट कम्स टू पंजाब पीसीएस। मैं पंजाब पीसीएस की बात कर रहा हूं। हाँ, हरियाणा पीसीएस के लिए फिर अलग थोड़ा हमें करना पड़ता है। यू हैव टू गो फॉर वन ऑप्शनल। अब ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए? आईएएस की स्ट्रेटजी होती है, अभी शायद आपको नहीं समझ आएगा, एथिक्स, एसए और ऑप्शनल। जो जिसकी पकड़ इन 3 सब्जेक्ट्स पे जाती है वो मेंस क्लियर कर जाता है। ये स्ट्रेटजी है। अब एथिक्स में कैसे स्कोर किया जाता है, एसए में कैसे किया जाता है, ऑप्शनल में कैसे, वी विल बी डिस्कसिंग, यू नीड नॉट टू वरी। अब यहां समझिए बात, ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद डिफरेंट सब्जेक्ट टू चूज बेटर ऑप्शन। अब कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है सोशल साइंसेज में, पर्टिकुलरली उनका इंटरेस्ट होगा पॉलिटिकल साइंस में, कईयों का हिस्ट्री में होगा, कईयों का सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, कईयों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, कईयों का ज्योग्राफी में होगा, कईयों का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होगा। सो बात क्या है, आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हुए एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो ना, मजा क्या आ रहा है, किसमें आपको ज्यादा फ्लेवर्स मिल रहे हैं? आपको क्या पंजाबी लिटरेचर पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है, आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है? तो जो चीज आपको पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है, लेट्स से आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा लग रहा है, यू फीलिंग वेरी गुड, मजा आ रहा है, तो दैट मींस आपकी इंक्लिनेशन है उसकी तरफ। बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं ना, 1 साल कहते हैं हम 1 साल में तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें वो 6-6, 8-8 महीने अपने ऑप्शनल नहीं चूज करते। क्या करेंगे फिर बताओ? जब ऑप्शनल नहीं चूज किया, व्हाट आर दे गोइंग टू डू देन? तो आप पहले ही डिसाइड करके रखिए, एटलीस्ट यू शुड नो कि मुझे कौन से ऑप्शनल की तरफ जाना है। सो हमने मोटी मोटी क्या बातें की? हमने बात की कि आपको सिलेबस पढ़ना है, देखना है। हमने बात की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर देखना है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आपको ऑप्शनल चूज करना है। ये है आपका फाउंडेशन स्टेज 1 ईयर, और डेली के 2-3 घंटे बहुत है। लिव योर लाइफ। कॉलेज में अभी अभी गए हो, नए नए एंटर हुए हो, यू आर हैविंग गुड फ्रेंड्स, पार्टी भी करो, बट बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ अपनी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप करो कि पीपल शुड क्रेव कि यार ऐसा लड़का या ऐसा लड़की हमें बनना है। दैट्स हाउ यू शुड बी टैकलिंग योर करियर एज वेल, कि जिस चीज के ऊपर फोकस किया। कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो वो उसमें भी एक्सेल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं तो देन ऑल्सो ओके, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं वो भी गुड, पढ़ने बैठ गए अब तैयारी के लिए वहीं पर है। सो ये ऐसा फोकस एटीट्यूड लेके आपको चलना। नाउ सेकंड स्टेज इज योर एस्पिरेंट स्टेज।
अब मैं इसको एस्पिरेंट स्टेज क्यों बोलता हूं? एस्पिरेंट में स्टेज इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, सेकंड स्टेज है आपकी, सेकंड ईयर की बात करें, जो बच्चे तैयारी करते हैं ना एस्पिरेंट स्टेज की, अगर मैं आपके साथ बात करूं, वो इससे बाहर ही निकल पाते। दैट मीन वो सेकंड स्टेज से निकल ही नहीं पाते। एटलीस्ट आपको थर्ड स्टेज पे जाना पड़ेगा, थर्ड स्टेज से निकलते हो फिर ऑफिसर बनते हो, उस तैयारी का लेवल। लेकिन यहां पर बच्चे इसी में फंसे रह जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग नहीं होती है, तो यही स्ट्रगल करते रहते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें यू विल स्टार्ट टू कवर योर स्टैंडर्ड बुक्स। अभी तो आपने एनसीईआरटीज पढ़ी, हल्का हल्का देखा आपने कि एनसीईआरटीज में आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, पॉलिटी में आपने क्या देखा, ज्योग्राफी में आपने क्या देखा, हिस्ट्री में क्या देखा, जर्नल व्यूज। इस स्टेज में आप क्या देखोगे? स्पेसिफिक चीज। जैसे बहुत ही पॉपुलर बुक है फॉर योर पॉलिटी विच इज एम लक्ष्मीकांत। काफी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं ऑलरेडी बता रहा हूं आपको। अब वो एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ेंगे। जब आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ ली, एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लिया, आपको सिस्टम समझ आ गया, नाउ स्ट्रेट अवे यू विल शिफ्ट टू योर एम लक्ष्मीकांत। तो ये मैं उनको गाइड कर रहा हूं जो सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो एक्चुअली इंपॉर्टेंट, और जो किसी के साथ एसोसिएटेड है उनके लिए भी एक गाइडेंस कि आपको ऐसे तैयारी हो रही है आपकी कि नहीं हो रही है। सो इन दिस स्टेज यू विल स्टार्ट टू कवर योर स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं आप, तो उसको देख सकते हैं आप। सो ऐसे आपकी जितनी भी बुक्स हैं कवर करने वाली, चाहे इकोनॉमी के रिलेटेड है, चाहे आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स है, चाहे एंशिएंट से रिलेटेड है, चाहे मिडिवल से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड है, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ लेंगे। अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट कौन सी है, हमें दे दो। तो मैं बोलूंगा गाइस नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, यू विल गेट द सोर्स कि कहां से आपको क्या चीज पढ़नी है। सो गेट द कंप्लीट बुक लिस्ट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो। I suppose I'm pretty much clear till here कि आपको सेकंड स्टेज में स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। आपको यहां के मिड में जाके थोड़े करंट अफेयर्स के ऊपर भी जोर देना शुरू करना है। अब न्यूज़पेपर को भी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से समझना शुरू करना है। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब मुझे यहां पहुंच गया मुझे स्विच करना, नो। ये बाय डिफॉल्ट जैसे आपने फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई ना, ऑटोमेटिकली आप यहां चलते जाओगे। अब इस स्टेज में आपको क्या करना है? You should talk to your mentors with respect to doubt or any change in the strategy. आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेटजी आपकी सही चल रही है, एसोसिएट करो अपने आप को किसी भी मेंटोर के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जो आपको गाइड करे इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के, बेटा आप यहां गलत हो, यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस, ओके ये आपकी वीकनेस है, यहां आप गलती खाओगे। सो अगर आप टच में रहते हो, मैं तो ये रिकमेंड करता हूं उनको भी जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूं इवन अपनी तैयारी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर, जो भी आप कोर्स में एनरोल करते हो, उसके बाद भी हमेशा टच में रहो। बिकॉज अगर आप टच में रहोगे देन ओनली आप सही ट्रैक पे जाओगे। कई बार क्या होता है आप टच में नहीं होते, आपको पता नहीं चलता, आप इधर उधर भटक जाते हो। बिकॉज ये तो एक तरह ओशन है, ओपन ओशन है, जहां मर्जी आप घूम सकते हो। तो हमेशा अपनी नाव के साथ, अपनी बोट के साथ रहिए, चाहे बोट के बीच में बैठ के जा रहे हैं, चाहे बोट के बाहर हैं, बट स्टे अलोंग, ओके। So start to solve previous year and mock test। अब यहां पर mock test जो हमने डाउनलोड किए थे, जो देख रहे थे, अब हम उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट टू सॉल्व, विल सी कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। हमने ये टॉपिक, हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक प्रिपेयर किया है, इंडियन पॉलिटी का, उसके बाद हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के, तो कर पा रहे हैं, गुड। नहीं कर पा रहे तो आपको दोबारा उसको देखना पड़ेगा। देन इन द मिड ऑफ दिस स्टेज आप करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली आपको अब समझ आना चाहिए, सारा कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। इस स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको नोट भी कर सकते हो। इसके अलावा हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर 8 बजे सुबह लाइव न्यूज़पेपर कवर करते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है बाय सुमित सर, सुबह 8 बजे लाइव। So you can attend that session also, free of cost session है, and that is for you guys only कि आप बेहतर बन सके अपनी प्रिपरेशन में, एस्पिरेंट से स्टेज से निकल के आप कहां जा सके, एडवांस स्टेज में। Is that clear guys? सो आंसर राइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप आंसर्स लिखने शुरू कर देंगे, यहां पर मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। स्किल होनी चाहिए आपको आंसर राइटिंग की कि आप बेहतर आंसर लिख पा रहे हैं। अगर बेहतर आंसर लिख पा रहे हैं तभी फायदा है, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जब आपका पेपर चेक होना है, आपने खुद तो मिलना नहीं, आपके आंसर्स नहीं बोलना है। सो वो जो स्किल होता है आंसर राइटिंग स्किल, सॉल्विंग द टेस्ट, सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस के, प्रीलिम्स के, वो सब आपका यहां हो जाना चाहिए। ऐसे आपको लिखना चाहिए
वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर 15 दिन बाद एक ना एक ऐसे जरूर लिखना चाहिए। सो राइट ऐसे एवरी 15th डे, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन चूज एन ऑप्शनल एंड स्टार्ट टू प्रिपेयर। जो हमने ऑप्शनल फाउंडेशन स्टेज में देखा था ना कि हमारी इंक्लिनेशन जो है कौन सा सब्जेक्ट की तरफ है, इस स्टेज में आगे आप क्या देखेंगे कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने पॉलिटिकल साइंस उठा लिया, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मैंने हिस्ट्री उठा लिया, अब उसको फिर प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। सो इस स्टेज में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से, 1 by 1 हर स्टैंडर्ड बुक, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग हो रही है, ऑप्शनल चूज कर लिया वो भी तैयार करो। तो यहां पर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगेगा। पहले ईयर में तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे थे या 3, यहां पर आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यू शुड इंक्रीज द टाइमिंग टू 5 to 6 आवर्स के करीब। देन आ जाती है आपकी एडवांस स्टेज, फुल पेस के ऊपर। अब इट शुड बी रिवीजन ऑफ ऑल द प्रीवियसली कवर्ड मॉड्यूल्स। जितने आपने मॉड्यूल्स कवर कर लिए, आर्ट एंड कल्चर कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, एथिक्स कर लिया, इंटरनल सिक्योरिटी कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया, एनवायरमेंट कर लिया, तो उनकी रिवीजन चलेगी। यहां पर याद रखिएगा लेस इज मोर, बट रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोर्सेस कम रखिए बट मल्टीपल रिवीजन कीजिए। यहां पर आपकी रिवीजन होगी, करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब तक सारे 1.5 साल के कम से कम करंट अफेयर्स आप करके जाएंगे, तो इसलिए हमने मिड से शुरू कर दिया था और ये इस साल हमने पूरा करंट अफेयर्स करना है। इट शुड बी ऑन योर टिप्स। अच्छा, अगर आपको लगे कि मुझे 3rd ईयर के बाद 1 साल और देना, तो अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल रीअरेंज कर सकते हो। इन द सेंस आप पहले 2 साल 1.5 साल ले सकते हो फाउंडेशन के, एंड उसके बाद आप जा सकते हैं। अब ट्राई टू कवर पीआईबी एज वेल। अभी जो 3rd स्टेज है ना, मैं इसको फाइनल स्टेज मान के चल रहा हूं, इसमें फुल थ्रॉटल, फुल फोर्स के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए, फुल एंथुसियाज्म। वो जो बबल बनना है ना, अब इस स्टेज में बनेगा बबल, ताकि जब आप मैदान में उतरे तो पूरे तैयारी कस के उतरेगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आ जाए जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। पीआईबी गवर्नमेंट सोर्सेज से भी आप करंट अफेयर्स को एडवांस करें, विकास पीडिया अनदर सोर्स। सो ये एडवांस करने वाली बात अपने करंट अफेयर्स, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप उनको नोटिस कीजिए। गिव मोर एंड मोर टेस्ट फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स अलोंग विद ऑप्शनल। अब आंसर राइटिंग लिखते जाइए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, मेंस की कीजिए, प्रीलिम्स की कीजिए, खुद से क्वेश्चन लिखिए, चेक करवाइए अपने मेंटर से, ऑप्शनल्स के टेस्ट दीजिए। सो यहां पर तो आप सब कुछ कर चुके हो, ऑल एंड ऑल क्या रह गया आपका, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना रह गया। तो प्रैक्टिस भी आप डेली कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आईएएस के बच्चे से 30 साल के, स्टेट पीसीएस के, अगर आप पंजाब से तो पंजाब पीसीएस, हिमाचल से तो हिमाचल पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देन यूपीएससी अदर एग्जाम। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं तो यूपीएससी के तो करने ही करने हैं। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तब भी आप स्टेट पीसीएस के जाके कर लो, इट इज गुड फॉर यू। इसके अलावा यूपीएससी और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ, इनके भी क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस, उनको भी आप सॉल्व कीजिए, इट इज गुड फॉर यू। देन टेक एनी गवर्नमेंट टेस्ट दैट कम्स इन योर वे। जैसे अगर सीएपीएफ का एग्जाम आ गया, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, जिससे आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, बीएसएफ में बन सकते हैं, सीएसएफ में बन सकते हैं, आईटीबीपी। तो ऐसे एग्जाम सीडीएस एनडीए आपके रास्ते में, यार प्रिपरेशन मोर और लेस सेम है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, तो उसको दीजिए, टेस्ट योरसेल्फ एग्जाम में जाके, सो दैट यू गेट टू नो कि आप कहां रह रहे हैं, आई मीन टू से कितनी तैयारी का लेवल है आपका, कहां फ्लोट कर रहे हैं। सो ऑलवेज गुड। मोर ओवर आपको एक बैकअप भी मिल जाता है, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है आपको एक बैकअप भी मिल जाएगा। तो अब देखते हैं लास्ट 3 मंथ्स में आप क्या करेंगे। सो गाइस, लास्ट 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, डेली एक टेस्ट सॉल्व करना है प्रीलिम्स का। तो पहले 2 महीने आप क्या करेंगे, एक दिन एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, दूसरे दिन उसका एनालिसिस देखेंगे, पढ़ेंगे खुद से, फिर टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब प्रीलिम्स मोड में आ जाना आपको, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, डेली 1 टेस्ट, अगले दिन उसकी डिस्कशन देखेंगे, फिर 1 टेस्ट अगले दिन, फिर डिस्कशन देखेंगे, या खुद से देखेंगे, या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर की में उसकी डिटेल्ड वर्जन मिल ही जाता है। उसके अलावा आपको ये पहले 1 महीने आपने ऐसा किया या 1.5 महीना आपने ऐसा किया, नेक्स्ट उसके बाद आप लगातार रोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, रोज डिस्कशन देखेंगे, रोज टेस्ट रोज डिस्कशन। इसमें प्रीवियस ईयर भी कवर होंगे, इसमें मॉक टेस्ट भी कवर होंगे। सो 3rd टेस्ट पर वीक फॉर सीसैट, सो नॉट 3rd टेस्ट, 3 टेस्ट हर हफ्ते आपको 3 टेस्ट सीसैट के देने ही देने। क्यों, क्योंकि सीसैट बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, इतने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो सीसैट को ध्यान से देखिए, 3 टेस्ट पर वीक फॉर सीसैट आप कीजिए, टू क्लियर जीएस पेपर 2। इसकी इंटेंसिटी आप कम भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका सीसेट कैसा है। तो अगर आप ये शेड्यूल सारा फॉलो करते हैं जो मैंने बताया आपको 12th के बाद का, देयर इज हायर चांस कि आप एक बहुत बढ़िया एस्पिरेंट बन के एग्जाम क्लियर भी कर जाओगे। सो ये एडवांस स्टेज जिसके बारे में हमने बात की, उससे पहले हमने एस्पिरेंट स्टेज विच वाज 2nd स्टेज, एंड देन फाउंडेशन स्टेज, ये 3 स्टेजेस में मैंने आपके साथ बात की है।
3 स्टेजेस में मैंने आपको कंप्लीटली समझाया है। कहां से सोर्सेस लेने हैं आपको, वो नीचे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत हो देन यू कैन टॉक टू अस, हमारे काउंसलर्स का नंबर इज देयर, आप उनसे बात करके अपना फ्री करियर काउंसलिंग सेशन भी अरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इंपॉर्टेंट एडवाइसेस फॉर यू, डू नॉट स्किप एनी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। जो मैंने आपको बताया कि रास्ते में प्रिपरेशन करते करते अगर कुछ आपको नजर आ रहा है कि ये एग्जाम मैं दे सकता हूँ, चाहे स्टेट पीसीएस है, चाहे यूपीएससी कोई एग्जाम है, या वट एवर द एग्जाम है, तो आप उसको दीजिए, जरूर दीजिए। हैव अ प्लान बी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अदर प्रेस्टिजियस ग्रुप ए जॉब। प्लान बी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी लंबी होती है, बच्चा स्ट्रेस ले जाता है, उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है कि यार मेरा बनेगा क्या अगर एग्जाम ना क्लियर हुआ। सो प्लान बी का होना बहुत जरूरी है, हम हमेशा ये गाइड करते हैं। ये सुनने में चीजें अच्छी लगती हैं कि यार यही करेंगे या तो फिर सारी उम्र अनएम्प्लॉयड घूमेंगे। नो, ये जब जिंदगी के थप्पड़ पड़ते हैं ना मुंह के ऊपर, तब रियलाइजेशन हो जाती है कि मुझे सेटल होना जरूरी है। सो हैव अ प्लान बी, इट इज जस्ट अ बैलेंस लाइफ व्हिच यू आर गोइंग टू लिव। सो लेस इज मोर बट रिवीजन इज द की। लेस इज मोर, रिवीजन इज द की। जितना कम पढ़ेंगे उतना बेहतर है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे वो ज्यादा जरूरी है ताकि आप रिप्रोड्यूस कर पाए। सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन इज योर बाइबल। बस ये चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है और इसके तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है। आप हमारे स्टूडेंट काउंसलर को इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री करियर काउंसलिंग सेशन डिजाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में पूछ सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन लेने के लिए भी आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा करियर गाइडेंस चाहिए, स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग चाहिए आपको, या यूपीएससी के रिगार्डिंग चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन गेट। एंड गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। मिलेंगे दोबारा आपके और डाउट्स लेके, आपके लिए और स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हुए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।